आपके मोबाइल में अब भी वीपीएन इंस्टॉल्ड है? अगर इंस्टॉल है तो आपके लिए रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके मोबाइल की सर्चिंग हो सकती है। यानी कि अगर आप चेकिंग के दौरान आपका मोबाइल चेक किया जाता है तो वहाँ पर आपके लिए लीगल एक्शन लिया जा सकता है। पर आपको 1 मिलियन रियाल का फाइन या फिर जेल। क्यों बैंड किया गया सऊदी अरब में, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताने वाला हूं कि सऊदी अरब में वीपीएन क्यों बैंड किया गया है। आप देख रहे हैं अमान टेक वर्ल्ड, मैं जाफर खान। चलिए स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरब से इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान कॉल करने के लिए इंटरनेट, आपको पता है कि इंटरनेट कॉलिंग जो होती थी उसके लिए कई बार वीपीएन का इस्तेमाल करते थे, या फिर व्हाट्सएप से ऑडियो या वीडियो कॉलिंग के लिए भी वीपीएन का इस्तेमाल किया जा सकता था। जो आप यूज करते हैं, वीपीएन यूज करने का मतलब ये है कि जो भी आप वेबसाइट रन करते हैं वो वेबसाइट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि एक सेफ मोड में चली जाती है। जहां पर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो वो एक कोडिंग के थ्रू उसको कोडिंग में कन्वर्ट कर देती है, जो कि वेबसाइट डायरेक्टली आप मैसेज को शो नहीं कर सकते हैं। वो एक कोड में इनक्रिप्ट हो जाता है, तो उस कोड को इनक्रिप्ट कर डिक्रिप्ट करने के बाद में ही उसे आप चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें है क्या नहीं है। लोगों के साथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग भी इससे अवॉइड करिए। इस कंट्री में बैंड कर दिया गया है। यहाँ पर CITC के तहत ये यानी कि सऊदी टेलीकॉम अथॉरिटी जो है वो उसने इसे बैंड किया है। उसके साथ में ही यहाँ पर लीगल एक्शन भी लिए जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑडियो वीडियो कॉलिंग के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ पर 60,000 से ज़्यादा वेबसाइट को भी बैंड किया गया है। उसके साथ में ही अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन कहीं से परचेजिंग करने, जो भी ऑनलाइन वेबसाइटें हैं सऊदी अरब में रन कर रही हैं, अगर उनकी वेबसाइट पे यानी कि उनकी वेबसाइट पे भी कुछ ऐसा इलीगल प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है जो कि नहीं किया जाना चाहिए, उनके ऊपर भी ये फाइन लग सकता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक न्यूज की रिपोर्ट, जहां पर कि किस लिए ये बैंड किया गया है और किस लिए इतना ज़्यादा अवेयरनेस इसमें किया जा रहा है। प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा ना सोचें कि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए देख रही है। इसमें आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो हैकर होते हैं उनको यहाँ पर एक सिक्योर नेटवर्क मिल जाता है आपके मोबाइल में या फिर डाटाबेस में इंटर होने के लिए। यहाँ पर आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जिनके पास में भी सैमसंग मोबाइल हैं 11, 12, 13, 14 वर्जन के जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, अगर अभी तक सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं किया था तो अपडेट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हैकर आपकी डिवाइस में आसानी से इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि आपकी डिवाइस को आसानी से हैक कर सकते हैं। इसलिए उनको भी सतर्कता यहाँ पर बरतने के लिए गवर्नमेंट की ओर से एक नोटिस जारी हुई थी। उसी तरीके से यहाँ पर भी सऊदी टेलीकॉम कंपनी ने भी, और साइबर क्राइम जो कि आर्टिकल 3 के तहत ये सारे के सारे कानून आते हैं, उनके तहत भी यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या यहाँ पर स्टेप लिए जा सकते हैं। यूज ऑफ वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टू एक्सेस ब्लॉक वेबसाइट और ऐप इज सिग्निफिकेंट लीगल इशू इन सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वीपीएन को यूज करने के लिए जो एप्लीकेशन या वेबसाइट जो ब्लॉक है सऊदी अरब में, उनको एक्सेस करने के लिए वीपीएन का एक तो यूज होता था। Popularity for bypassing restriction, the consequence of being caught with a VPN on your mobile device, or you could face a hefty fine of up to 1 million रियाल या फिर a year in prison or both। आपको 1 मिलियन रियाल का फाइन हो सकता है, या 1 साल की सजा, या ये दोनों ही आपके साथ में हो सकती हैं। अथॉरिटीज इंक्लूड द पुलिस आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर VPN यूजर एंड लीगल एक्शन इज स्विफ्टली टेकन अगेंस्ट ऑफेंडर। यानी कि यहाँ पर सऊदी अथॉरिटी और पुलिस सब इन्वॉल्व हैं VPN यूजर्स को ढूंढने में। अगर किसी के पास में VPN एप्लीकेशन में कुछ भी मिलता है VPN, तो उनके साथ में लीगल एक्शंस लिया जा सकता है। विजिटर आर एक्सपेट्रिएट रेजिडेंट्स टर्न टू VPNs टू एक्सेस सर्विस लाइक। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग के लिए, व्हाट्सएप या ईमो के लिए, तो यहाँ पर आप देखते हैं
like audio and video calling on WhatsApp, which is banned in the country. Accessing prohibited website and apps make VPN appealing, but this come with a lack of awareness about the legal risk involved. यहाँ पर लीगल रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर, इसलिए यहाँ पर VPN और भी ज्यादा प्रॉब्लम बन जा रहा है. रिस्पेक्ट एंड अडेयर टू द लोकल लॉ, especially those governmenting internet use the convention offered by VPN is outweighed that is for their education is the best approach to avoid legal trouble and ensure a trouble free stay in the kingdom. गवर्नमेंट की ओर से कि इससे अच्छा है कि आप किसी तरीके की लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या फिर आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, उससे अच्छा है कि आप इन सभी लीगल एक्शन से दूर रहें और सेफ रहें, इन सभी को ना यूज करके, यानी कि VPN को ना यूज करके. को दिखाते हैं और भी इंफॉर्मेशन कि कितनी सारी वेबसाइट और एप्लीकेशन यहाँ पर बैंड किए गए हैं, और यहाँ पर जो ऑनलाइन वेबसाइट जो रन हो रही है जिससे आप लोग शॉपिंग करते हैं, उस पर भी अगर किसी तरीके का प्रोडक्ट इलीगल पाया जाता है, उनके खिलाफ भी ये एक्शन लिया जा सकता है. ऑनलाइन कंटेंट इन सऊदी अरबिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सऊदी अरबिया हैज बीन अप्रोक्सीमेटली 60,000 website for region ranging from containing sexual content and promoting viewpoint container to the country's value. This includes sites with semi-naked, those supporting LGBT right, dating platform and news portal with content against site and its policies. Website promoting hated violence or sectarianism. Group of CITC bands. CITC सऊदी टेलीकॉम कंपनी की एक अथॉरिटी है, जैसे कि इंडिया में ट्राई है, उसी तरीके से यहाँ पर ये रन करती हैं. तो इन्होंने भी कम्युनिकेशन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन. सऊदी अरबिया has a broad reach in its internet censorship. It does not just stop at website with objectionable content. It also, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के लिए ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शनल कंटेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो शॉपिंग साइट्स हैं, यहाँ पर आप देखते हैं शॉपिंग साइट्स हैं, सेलिंग अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट, जो ऑथराइज्ड प्रोडक्ट नहीं है उनकी वेबसाइट पे वो सेल कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप देखते हैं प्लेटफॉर्म ऑफरिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स, गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन बेटिंग साइट along with VPN provider themselves are also banned. Attempting to access these sites through VPN or other means can result in a fine of up to रियाल. यानी ऑथराइज्ड प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर वो एप्लीकेशन यूज करते हैं जो सऊदी अरब में बैंड है, जैसे कि गैम्बलिंग, अल्कोहल या बेटिंग, डेटिंग ऐप जो भी हैं, इस तरीके के अगर इनको भी यूज करते हैं तो यहाँ पर 5 लाख रियाल तक का फाइन हो सकता है. आप लोग देख सकते हैं कि किस लिए यहाँ पर बैंड किया जा रहा है. ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियो एंड वीडियो यूजर्स के लिए नहीं, या फिर जो इंटरनेट यूज करते थे VPN का इस्तेमाल करके, उनके लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट रन हो रही हैं जो अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये उन सभी के लिए भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है, जहां पर 5 लाख रियाल तक का फाइन हो सकता है. तो इन सब से बच के रहना है, तो आप लोग अवॉइड करिए VPN को ना यूज करके, और जहां पर रह रहे हैं वहां की गवर्नमेंट का सपोर्ट करें. इस तरीके के इश्यूज को जो आप सभी को अवेयर कर रहे हैं कि आपके साथ में किसी अनएक्टिविटी का किसी भी तरीके का अनऑथराइज्ड एक्टिविटी आपके साथ में ना हो जाए. सो ये रही कुछ लेटेस्ट अपडेट सऊदी अरब से रिलेटेड, जहां पर VPN को लेकर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है. आप लोग भी इससे अवेयर रहें और सेफ रहें. सो कीप अमान टेक वर्ड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड विद अमान टेक वर्ड.